वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब एंड नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लेटेस्ट जानकारी जो कि RSSB के द्वारा जारी की गई है। RSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट के अतिरिक्त और अन्य कई सारे पदों पर आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है 2600 पदों के लिए। तो दोस्तों, जल्दी ही इन वीडियो के अंतर्गत आपको पदों से संबंधित डिटेल जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, यहाँ हम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन RSSB की वेबसाइट पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड अकाउंट असिस्टेंट के पदों के लिए जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जारी कर दिया गया है, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, विज्ञापन संख्या है 21/2024, संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत इन पदों को कॉन्ट्रैक्ट हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत भरा जाना है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक के पदों को आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के गैर अनुसूचित क्षेत्र में यानी नॉन TSP में 2021 पद हैं, जबकि TSP में 179 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 2200। इसके साथ ही लेखा सहायक के 316 पद नॉन TSP में, 84 पद TSP में, टोटल 400 पद हैं। नॉन TSP में टोटल पदों की संख्या दोनों पदों में 2337 और TSP एरिया में 263। ओवरऑल दोनों पदों की दोनों क्षेत्रों में मिलाकर 2600 पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि दोनों पदों के लिए योग्यता रखते हैं, वो अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको डिटेल्ड में विज्ञापन को पढ़ लेना है और ऑनलाइन आवेदन या वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए rssb.rajasthan.gov या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर लॉगिन करना है या वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपको वहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेज भी पेमेंट करने होंगे। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के हैं और या फिर किसी अन्य स्टेट के रहने वाले हैं तो 600 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेज पेमेंट करने होंगे। अगर राजस्थान के मूल निवासी SC ST BC MBC और दिव्यांगजन हैं तो 400 रुपये फीस पेमेंट करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के रूप में। अगर आपने पहले से किसी भी परीक्षा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन sso.rajasthan.gov.in पर कराया हुआ है तो दोबारा से इस परीक्षा या वन टाइम चार्ज को पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पदों की संख्या कैटेगरी वाइज गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुल पद जो हैं 2021 हैं। इसमें पुरुषों के 512, सामान्य कैटेगरी में महिलाओं के 147, विधवाओं के 58, परित्यक्ता के 14, SC कैटेगरी में पुरुषों के 224, महिलाओं के 64, विधवाओं के 25, परित्यक्ता के 6, ST कैटेगरी में पुरुषों के 168, महिलाओं के 49, विधवाओं के 19, परित्यक्ता के 4 और अन्य पिछड़े वर्ग में है पुरुषों के 294, महिलाओं के 85, विधवाओं के 33, परित्यक्ता के 8। अति पिछड़े वर्ग में है पुरुषों के 70, महिलाओं के 20, विधवाओं के 8, परित्यक्ता के 2। EWS कैटेगरी में पुरुषों के 142, महिलाओं के 40, विधवाओं के 16, परित्यक्ता के 4 हैं। और शहरियाँ बरा जिले की शहरिया आदिम जनजाति के लिए पुरुषों के 7, महिलाओं के 2 पद हैं। अनुसूचित क्षेत्र में टोटल पद आप देखेंगे यहाँ पर 179 हैं, जिसमें सामान्य वर्ग में पुरुषों के 42 हैं, महिलाओं के 12, विधवाओं के 5 है, परित्यक्ता के 1। SC कैटेगरी में पुरुषों के 7, महिलाओं के 2 हैं। ST कैटेगरी में पुरुषों के 77, महिलाओं के 22, विधवाओं के 9 और परित्यक्ताओं के 2 पद हैं। इसी तरह संविदा लेखा सहायक के यानी
अकाउंट असिस्टेंट के जो पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 316 हैं, जिसमें सामान्य वर्ग में पुरुषों के 82, महिलाओं के 24, विधवाओं के 9, परित्यक्ता के 2 पद हैं। एससी कैटेगरी में पुरुषों के 35, महिलाओं के 10, विधवाओं के 4, परित्यक्ता का 1। एसटी कैटेगरी में पुरुषों के 26, महिलाओं के 8, विधवाओं का 3। अन्य पिछड़े वर्ग में पुरुषों के 40, महिलाओं के 13, विधवाओं के 5, परित्यक्ता का 1। अति पिछड़े वर्ग में पुरुषों के 11, महिलाओं के 3, विधवाओं का 1 है। ईडब्ल्यूएस में पुरुषों के 22, महिलाओं के 7, विधवाओं के 2 और बरा जिले की शहरी आदिम जनजाति के केस में पुरुषों का केवल 1 पद है। अनुसूचित क्षेत्र में जो अकाउंट असिस्टेंट है उनके केवल 84 पद हैं। सामान्य वर्ग में पुरुषों के 7 हैं, महिलाओं के 2 हैं, विधवाओं का 1 है। एससी कैटेगरी में पुरुषों के 3, महिलाओं का 1। एसटी कैटेगरी में पुरुषों के 35, महिलाओं के 10, विधवाओं का 1 और परित्यक्ता का 1 पद रखा गया है। दोस्तों, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी का जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रावधान के लिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं की एक लिस्ट है और टूर्नामेंट चैंपियनशिप के नाम की लिस्ट है। इन टूर्नामेंटों से संबंधित या गेम्स या फेडरेशन से रिलेटेड जिससे आप संबंध रखते हैं, जिसके लिए आपने खेला है, उससे संबंधित आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल प्रमाण पत्र अंतिम तिथि तक हासिल करना होगा और ऑनलाइन अप्लाई करते समय उसको अपलोड करना होगा। यहाँ क्योंकि ये पद जो हैं संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक के पदों पर ये संविदा पर भरे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर एक फिक्स वेतनमान हर महीने 16,900 रुपये दिया जाएगा। यहाँ शैक्षिक योग्यता जो रखी गई है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए आवेदक ने बीई बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में या डिग्री बीई बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हासिल की हो, जबकि लेखा सहायक के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही आवेदक ने ओ लेवल या हायर लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स डॉएक द्वारा किया होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डीपीसीएस का सर्टिफिकेट हासिल किया हो या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन का हासिल किया हो या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से हासिल किया हो या राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा जारी किया जाता है, हासिल किया होना चाहिए। ये सभी शैक्षिक योग्यता आवेदक को अंतिम तिथि से पहले अर्जित करना अनिवार्य है, तभी उनको इन पदों के लिए पात्र माना जाएगा। अन्य जो क्राइटेरिया है पदों से संबंधित, आवेदक की राष्ट्रीयता, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही भूटान, नेपाल, तिब्बती शरणार्थी भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी सामान्य वर्ग की महिलाओं, SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग के पुरुषों को 5 साल तक की छूट होगी। अधिकतम आयु सीमा में SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष तक की छूट होगी और दिव्यांगजनों को 10 वर्ष तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। क्योंकि ये पद जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अनुसार भरे जाने हैं, इसलिए यहाँ संविदा कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित लाभ नहीं दिए जाएंगे। इन पदों के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसा कि हमने बताया। उसके लिए फ़ीस पेमेंट करनी है। अगर पहले कभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है sso.rajasthan.gov.in पर जाकर, तो उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप 8 जनवरी से 6 फरवरी रात के 12 बजे तक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। परीक्षा का जो आयोजन होगा, इन पदों पर चयन जो होगा वो परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा जो होगी कंप्यूटर आधारित, टैबलेट आधारित या OMR आधारित होगी, जो कि RSSB के द्वारा निर्धारित की जाएगी। परीक्षा संबंधी जो प्रवेश पत्र होंगे, एडमिट कार्ड होंगे, वो केवल RSSB की वेबसाइट पर जाकर अपना SSO ID क्रमांक को एंटर करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही इसकी सूचना कब से एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे, ईमेल ID और आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर के माध्यम से RSSB के द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है। ऑनलाइन मोड में आवेदन करते समय आपको अपना लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। फ़ोटो का साइज़ 50 से 100 KB और सिग्नेचर का साइज़
20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। यहाँ एक बार बात कर लेते हैं परीक्षा स्कीम की। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक यानी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर जो परीक्षा होगी उसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में 24 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 24 प्रश्न, दैनिक विज्ञान पर 24 प्रश्न 24 अंकों के, गणित पर 26 प्रश्न 26 अंकों के, कंप्यूटर पर 26 प्रश्न 26 अंकों के, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर 30 प्रश्न 30 अंकों के, फ्लूइड मैकेनिक्स पर 30 प्रश्न 30 अंकों के, सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड फील्डिंग इंजीनियरिंग पर 30 प्रश्न 30 अंकों के, इरिगेशन वाटर रिसोर्स पर 30 प्रश्न 30 अंकों के, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन RC कंक्रीट एंड मैसोनरी, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिजाइन स्टील, ऑटोकैड, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, इन पर सभी पर 30-30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30-30 अंकों के। जबकि फार्म पावर मशीनरी, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10-10 अंकों के। टोटल यहाँ पर जो निर्धारित अंक होंगे आप यहाँ देखेंगे 400 अंकों का ये क्वेश्चन पेपर होगा और 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा परीक्षा के लिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन पेपर में टोटल प्रश्न होंगे 200 प्रश्न होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रकार के होंगे, कम से कम 40% अंक लाने होंगे अनरिजर्व OBC और EWS वर्ग के कैंडिडेट को, जबकि SC ST को 35% अंक लाने होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ होगी, हर गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। सिलेबस यहाँ पर दिया गया है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों से रिलेटेड। इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेखा सहायक यानी अकाउंट असिस्टेंट के पदों की जो परीक्षा स्कीम होगी उससे। हिंदी अंग्रेजी पर यहाँ पर 24-24 प्रश्न पूछे जाएंगे, 26-26 प्रश्न 26-26 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में और दैनिक विज्ञान पर 30-30 प्रश्न 30-30 अंकों के प्रश्न होंगे। गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांतों पर 40 प्रश्न होंगे। बही खाता, बुक कीपिंग और लेखा कर्म पर 30 प्रश्न होंगे। व्यवसाय पद्धति पर और 30 अंकों के प्रश्न होंगे। लेखा परीक्षा पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर 30 अंकों के प्रश्न होंगे। इसी तरह राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम्स रूल, यहाँ पर 40-40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। RTPP एक्ट 2012 और 2013 पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ 400 अंकों के प्रश्न होंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल प्रश्न यहाँ पर होंगे 200, कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे अनरिजर्व BC MBC EWS को और 35% अंक लाने होंगे पास होने के लिए SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स को। साथ ही यहाँ नेगेटिव मार्किंग के रूप में 1/3 अंक काटे जाएंगे। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो 1/3 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे। लेखा सहायक के पदों से संबंधित जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस आपको यहाँ डिटेल में दिया गया है। इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट के पदों के लिए। तो दोस्तों इन सभी पदों के लिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट के पदों के लिए आज से अप्लाई लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं और 6 फरवरी 2025 तक इन पदों के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। तो आज ही अगर शैक्षिक क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और अन्य क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इन पदों के लिए आज ही एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।